हेलो प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं चार्जेस के ऊपर बेस्ड। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कुछ इस तरह का सिचुएशन गिवन है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मान लीजिए जैसे एक ये और एक बिल्कुल ऐसे इसके एडजेसेंट, ऐसे बिल्कुल एडजेसेंट, मतलब आप समझें इस चीज़ को, बिल्कुल साथ में इसके एक और दूसरा पॉइंट चार्ज है। ये चार्ज क्या है? चार्ज Q मास m, द सेम थिंग इज चार्ज Q मास m। और मान लीजिए लाइक चार्जेज है दोनों, और जो ये थ्रेड जिससे इनको बांधा हुआ है इसका जो लेंथ है वो कितना है? L है, आपको गिवन। अब जैसा कि मान लीजिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये दूर दूर जाएंगे, मतलब ये वाला Q इस वाले Q के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला Q इधर वाले Q पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो मतलब इधर उधर फैल जाएंगे। फैलने के बाद जो इक्विलिब्रियम स्टेट में आपके सामने इनका ज्योमेट्री आया वो कुछ ऐसा आया कि मान लीजिए फैलने के बाद ये वाला पॉइंट चार्ज कुछ इस तरीके से ऐसे, और ये वाला पॉइंट चार्ज कुछ तरीके से कुछ इस तरीके से ऐसे हो गया। और ऐसे मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये दोनों क्या बना रहे हैं? एंगल थीटा बना रहे हैं भाई, इस वर्टिकल लाइन के साथ। तो ये वाला चार्ज आपको क्या गिवन था? चार्ज Q मास m। ये वाला चार्ज के बारे में भी क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी आपको? चार्ज Q मास m। और ये थ्रेड का जो लंबाई था वो कितना था? वो L आपको गिवन था, ऐसा था आपको गिवन। और अब ये जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट है? वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। सब लोग इसके बारे में जान पा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद ये चार्जेस का सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है उस वाले Q की वजह से इस वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कुछ इस तरीके से इस लाइन के अलोंग लग रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस लाइन के अलोंग एक्ट होते हैं? वो उस लाइन के अलोंग एक्ट होते हैं जो लाइन 2 पॉइंट चार्जेस को क्या करती है? ज्वाइन करती है। तो उस वाले Q के कारण इस वाले Q पे जो फोर्स लगा वो इस तरफ लगा, इस वाले Q के कारण भी उस वाले Q पे क्या लगा? एक फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इतना लगा भाई। मेरे ख्याल से सब लोग जान पा रहे हैं। अब अगर ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो नीचे की तरफ कोई भी चार्ज की बात कर लीजिए आप, तो उसका वेट जो है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे? mg बोलेंगे, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा जी, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। और इसके अलोंग, इस थ्रेड के अलोंग क्या पैदा हो जाएगी? इस थ्रेड में टेंशन पैदा हो जाएगी। और मान लीजिए आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है कि ऐसे 2 चार्जेस थे और जब इक्विलिब्रियम आया तो फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। आपसे ही पूछ लिया गया, मान लीजिए टेंशन फाइंड करना है आपको। अभी हम इसका जनरलाइज सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, फिर हम बात करेंगे। अब अगर ये वाला चार्ज किस में है? इक्विलिब्रियम में है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, टोटल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द दिस चार्ज, वो कितना होना चाहिए? वो सेपरेटली इसके ऊपर फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0। मतलब सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स? एक इसके ऊपर टेंशन लग रहा है, एक इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और एक इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इन सभी फोर्सेस का जो सम है वो क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को चाहें तो 2 तरीके से कर सकते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन में अभी चाहें तो आप इसमें लामीज थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, लामीज थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जब एक पॉइंट चार्ज के ऊपर या किसी भी पॉइंट मास के ऊपर क्या करते हैं? 3 फोर्सेस एक्ट होते हैं और उन तीनों का नेट सम क्या होता है? 0 होता है। तो आप लामीज थ्योरम इसमें यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको लामीज से नहीं, मैं आपको फोर्सेस के कंपोनेंट से अभी इसका सॉल्यूशन दूंगा। आप चाहें तो इसमें लामीज लगा सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर ये वाला एंगल थीटा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो एंगल तो ये भी थीटा है, मतलब टेंशन का एक कंपोनेंट किस तरफ चला गया? इस तरफ चला गया, दैट इज T cos थीटा। एक टेंशन का कंपोनेंट किस तरफ आ गया? इस तरफ आ गया, T sin थीटा। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया। अब अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो हम लोग लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया? मतलब जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जिनको हमने रिजॉल्व कर लिया वो दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए। मतलब जो T sin थीटा की वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आई?
वो आई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो वो क्या आया, वो आया टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू mg। अब बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, तो अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देख लेते हैं कितना है भाई। अब हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये है के क्यू स्क्वायर बाई कितना आर स्क्वायर। अब आर पे ध्यान दे सब लोग, ये क्या दे रखा है हमें, एल दे रखा है, और ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाली टर्म क्या आ गई आपके पास, एल साइन थीटा। सिमिलरली ये भी कितना बन गया, एल साइन थीटा। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों चार्जेस के बीच कितना हो जाएगा, दैट इज 2l साइन थीटा। तो नीचे क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा का क्या, होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय कितना, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2l साइन थीटा का क्या, होल स्क्वायर आपको बोला गया। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आपको कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चंस में डेटा गिवन होगा कि कुछ आपको यहां क्वांटिटीज नोन होंगी और कुछ क्या होंगी, अननोन होगी, और आपसे अननोन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम अननोन कितने हो सकते हैं, इक्वेशंस के हिसाब से 2 हो सकते हैं। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन अगर रहेंगे तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा। अभी इसमें पढ़ाया जा सकता है, मतलब स्पेशल केस पढ़ाया जा सकता है कि आपने अभी तक जो सिचुएशन कंसीडर की उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने दोनों चार्जेस का जो मास है m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m रखा। मतलब दोनों चार्जेस का जो मास रखा वो क्या रखा, सेम m रखा। बट अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं आपको बोलूं फर्स्ट केस में कि m1 इज ग्रेटर देन क्या, m2, और इस केस में ये जो केस पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इस केस में क्या है, चार्जेस बराबर हैं, दैट इज q1 इज इक्वल्स टू q2 इज इक्वल्स टू q। मान लीजिए मैंने आपको ऐसा बोला है कि दोनों चार्जेस तो इस वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, बट मैं बोल रहा हूं कि पहले वाले जो चार्ज का मास है वो ज्यादा है किससे, दूसरे वाले चार्ज के मास से। तो अगर आप इस सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो थीटा, ये वाला कोई भी एंगल थीटा है, वो वर्टिकल लाइन के साथ जो हम एंगल थीटा दिखा रहे हैं इस वाले थ्रेड का, वो थीटा किस वाले फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, वो थीटा को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम किसका है, इस वाले फोर्स का है, mg फोर्स का है। क्योंकि अगर mg फोर्स ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ लाएगा इस चार्ज पार्टिकल को, और अगर ये नीचे की तरफ लाएगा तो जो एंगल होगा वो क्या बनाएगा, कम बनाएगा। मतलब अगर m1 इज ग्रेटर देन क्या है, m2 है, और मैं इस केस में आपको बोल दूं कि यहां मैं इनको क्या बोल रहा हूं, θ1 और θ2 का अगर मैं नाम दे दूं, इसको बोलूं मैं m1 मास और इसको मैं बोलता हूं कि चार्ज q और मास क्या, m2। तो इस स्पेशल केस में जो थीटा कम होगा वो कौन सा होगा, वो θ1 तो कम हो जाएगा, क्योंकि m1 जो है इस तरफ जो लगेगा वो कौन लगेगा, m1g लगेगा, और m1g ज्यादा है किससे, m2g से इस वाले केस में। तो ये m1g नीचे की तरफ खींच लेगा इस वाले चार्ज को, तो इसका मतलब इस तरफ का जो थीटा है, इस तरफ का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम, और इस तरफ का एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब इस केस में हमें ये फर्क पाया, मतलब इस केस में हमें क्या सीखने को मिला, हमें सीखने को मिला कि θ1 इज लेस देन θ2। मतलब जो एंगल बड़ा होगा वो कौन सा होगा, जिस तरफ कम मास होगा उस तरफ का एंगल ज्यादा होगा, और जिस तरफ ज्यादा मास होगा उस तरफ का एंगल क्या होगा, कम होगा। अब आप चाहें तो इसमें चार्जेस को भी डिफरेंट ले सकते हैं, इसके सब केस बना करके। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा बोल दिया जाए इसी केस में कि लेट्स सपोज कि q1 इज ग्रेटर देन क्या है, q2 है, और अगर ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है इस वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो क्या थीटा पे कोई फर्क पड़ रहा है, मतलब हमें ये एनालाइज करना है कि क्या थीटा पे कोई फर्क पड़ रहा है। जी थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस लाइन के अलोंग एक्ट हो रहा है, वो उस लाइन के अलोंग एक्ट हो रहा है जो लाइन दोनों पॉइंट चार्जेस को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। मतलब उसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है।
मतलब उसका सिस्टम ऑफ चार्जेस को नीचे लाने में कोई योगदान नहीं है, और अगर उसका कोई योगदान नहीं है तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो उस बात का एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल पर जो फर्क पड़ रहा है वो किसका पड़ रहा है? चार्जेस के मास का फर्क पड़ रहा है। आप ये चीज नोट करके रखें, चाहे Q1 ज्यादा हो Q2 से, चाहे Q2 ज्यादा हो Q1 से, तो बात बराबर है। अगर उनका मास सेम है तो वो सेम एंगल बनाएंगे, और अगर उनका मास क्या है? ज्यादा है, एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है, तो जिसका मास ज्यादा है वो कम एंगल बनाएगा, और जिसका मास कम है वो ज्यादा का एंगल यहां वर्टिकल लाइन के साथ क्या करेगा? बनाएगा। आप इसका उल्टा केस भी यहां पढ़ सकते हैं, क्या कि अगर M2 ज्यादा हो किससे? M2 इज ग्रेटर देन क्या? M1, और चार्जेस मान लीजिए सेम ले लिया आपने लिया कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, लेट्स सपोज। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या हो जाएगा? θ1 ज्यादा हो जाएगा किससे? θ2 से। और अगर लॉजिक की बात की जाए तो वही पुराना एक्सप्लेनेशन कि जिस तरफ का मास ज्यादा है उस तरफ का नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और अगर नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो वो पार्टिकल को किस तरफ लेके आएगा? नीचे की तरफ। अगर वो पार्टिकल को नीचे की तरफ लेके आएगा तो इन वर्टिकल लाइन के साथ जो लाइन ज्वाइनिंग है, जो ये थ्रेड है, वो क्या बनाएगा? कम एंगल बनाएगा। इस तरीके के डेटा आप ले लें और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है वो किसी मीडियम में मैंने नहीं करवाया आपको, मतलब ये आपको इस तरह के कुछ स्पेशल केसेस दिए जा सकते हैं कि अब अगर इस तरह के सिस्टम को क्या कर दिया जाए, किसी दूसरे मीडियम के अंदर डिप कर दिया जाए, तो बताइए क्या होगा? बताइए ये होगा, वो होगा। वो हम लोग किसी एक नेक्स्ट सेगमेंट में उस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो वैक्यूम या फ्री स्पेस का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया है। जो दो इक्वेशंस हैं, एक t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg और एक t sin थीटा इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाय 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। दीज टू इक्वेशंस आर सफिशिएंट टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल से अब आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें कुछ देखते हैं कि किस तरह का और पूछा जा सकता है। आपसे इस तरह की और चीजें पूछी जा सकती है इसी में, अगर थोड़ा सा इसके ठीक उल्टा सोच लें आप। कैसा? मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि आपको इस तरह का कुछ डेटा गिवन है कि यहां एक चार्ज Q मास m इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ऐसे लटक रहा है। यहां इस तरफ B एक चार्ज -Q मास m इससे बंधा हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, और इसका लेंथ क्या दे रखा है आपको? L दे रखा है। ये भी L गिवन है आपको, ये गिवन है आपको। अभी आपको बोला गया है कि सिस्टम को ऐसे रख करके क्या कर दिया गया है, मतलब सिस्टम को ऐसे था इनिशियली ये सिचुएशन था। सबसे पहले तो आपको पूछा गया कि बताइए ये फोर्सेस अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों चार्जेस क्या हैं? अनलाइक चार्जेस हैं, तो दे आर गोना अट्रैक्ट टू ईच अदर। और मान लीजिए प्लस क्या गिवन है आपको? इन दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है। लेट्स सपोज क्या मान लेते हैं उसको? x मान लेते हैं। तो नए वाले सिचुएशन में आपको क्या दिखाई देगा? मतलब किसी न किसी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आकर के जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और जो वो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये वाला चार्ज कुछ इस तरफ ऐसे आ जाएगा, ये वाला चार्ज भी मान लीजिए कुछ इस तरफ ऐसे आ जाएगा। ये वाला चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन है, चार्ज Q मास m। ये वाले चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? दैट इज चार्ज -Q और इसका मास क्या है? m। ये वाली लेंथ आपको क्या दे रखी थी? ये L गिवन था आपको, ठीक है जी। अब ये जो चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब रेस्ट पे हैं। अगेन आप चाहें तो लामीस थ्योरम यहाँ यूज कर सकते हैं, अगर अगेन आप चाहें तो वेक्टर्स को, फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि ये क्या किए हैं? एंगल थीटा बना लिए हैं भाई। क्या करा इन्होंने? एंगल थीटा बना लिया। लेट्स सपोज ये एंगल क्या है? थीटा। ये वाला एंगल भी क्या है? एंगल थीटा है।
चार्जेस भी सेम है, मतलब अनलाइक चार्जेस है, और मास सेम है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज के ऊपर किस तरफ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, वो इस तरफ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट ही तो करेगा ना, मतलब उल्टा आपको साइन दिखाई दे रहा होगा इसमें, भले ही आपको ऐसा हो सकता है, या आप इसको ऐसा ना मान करके आप ऐसा मान लें कि ये वाले चार्ज के ऊपर फोर्सेस निकाल लेते हैं, तो ये वाले चार्ज के ऊपर इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा वो कुछ इस तरफ लगा। इस वाले चार्ज का जो मास है वो मास m है, और जो mg फोर्स लगा वो कुछ ऐसे लगा, और इस तरफ को क्या लगा, टेंशन फोर्स लगा। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो अगेन ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। आप अगेन टेंशन को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरफ को जो टेंशन का कंपोनेंट आ गया वो t cos थीटा आ गया, इस तरफ को जो टेंशन का कंपोनेंट आ गया वो क्या आ गया, t sin थीटा आ गया। और आप इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैलेंसिंग इक्वेशंस जो हैं उनको लिखें। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो मेरे को समझ आता है कि t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो ये आ गया t sin थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितना, पहले उसको फाइंड कर लेते हैं भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया, दैट इज k q स्क्वायर बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का होल स्क्वायर। अब आप डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकालिए, ये टोटल डिस्टेंस क्या गिवन है दोनों के बीच में, x गिवन है, और अगर ये l गिवन है आपको तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ये l sin थीटा आ गया। सिमिलरली इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला साइड कितना आ गया, l sin थीटा। l sin थीटा प्लस l sin थीटा हो गया 2l sin थीटा, और जो नेट डिस्टेंस गिवन है दोनों के बीच में वो x है। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस 2l sin थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोग यहां लिख देंगे। तो t sin थीटा इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाय x माइनस 2l sin थीटा का क्या, होल स्क्वायर। और इस तरीके से ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। और इस तरीके से आपको क्या होगा, कोई भी दो अननोन क्वांटिटीज होंगी, बाकी डेटा आपको गिवन रहेगा, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो सब बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। आपको बेटा एक सिचुएशन गिवन है जिसमें कि एक वॉल के ऊपर यहां किसी भी पॉइंट पर क्या है, एक चार्ज स्टिक किया हुआ है वॉल को, मतलब चिपका हुआ है वॉल को, और उससे L दूरी ऊपर उस वॉल पर एक रस्सी को बांध दिया गया है, हिंज कर दिया गया है, और उस रस्सी की लंबाई भी कितनी है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ भी कितनी है, L है, और उसके एंड पे क्या है, एक चार्ज Q मास M बंधा हुआ है। दोनों लाइक चार्जेस हैं, और जो स्ट्रिंग है इस इंस्टेंट पर वो क्या कर रही है, दीवार के साथ एंगल थीटा बना रही है, और जो सिस्टम है वो किस में है, आपको इक्विलिब्रियम में दे रखा है जी। वो किस में दे रखा है आपको, इक्विलिब्रियम में दे रखा है, इक्विलिब्रियम में गिवन है आपको। और आपसे पूछा गया है कि इस इंस्टेंट पर जो इस स्ट्रिंग में क्या पैदा हुआ है, टेंशन पैदा हुआ है, वो फाइंड करना है आपको। आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, जो स्ट्रिंग के अंदर क्या पैदा हुआ है, टेंशन पैदा हुआ है, वो फाइंड करना है आपको। और ये गिवन सिचुएशन है आपके लिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप समझें जरा कि इक्विलिब्रियम में गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, टेंशन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको सिस्टम किस में गिवन है, इक्विलिब्रियम में गिवन है, तो जो चार्जेस का सिस्टम है वो ऐसे ही रहेगा। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस लाइन के अलोंग एक्ट होगा, वो उसी लाइन के अलोंग एक्ट होगा विच ज्वाइंस द टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जैसे कि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो इस डायरेक्शन में क्या लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा इस वाले चार्ज के ऊपर, चार्ज Q के ऊपर। आप समझिए सिचुएशन को। इसका मास m गिवन है आपको, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लगा, mg फोर्स लगा जी नीचे की डायरेक्शन में ऐसे। और इस इंस्टेंट पर आपको क्या दे रखा है, आपको स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है, किसके साथ, वॉल के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है जी, थीटा एंगल बना रही है। अब
ये जो ट्रायंगल है, आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आप नोट करिए। इस ट्रायंगल में क्या खास बात है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। कैसे? इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है, और इनके द्वारा बेस एंगल जो सबटेंड किए जाएंगे वो भी क्या मान लिए जाएंगे? वो भी बराबर मान लिए जाएंगे। मतलब लेट्स सपोज एट एनी इंस्टेंट ये वाला एंगल क्या है जी? आपका फाई है, तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, ये वाला एंगल भी फाई होगा, और ये थीटा होगा। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नोट कर लेते हैं। क्या? कि 2 फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सब लोग जानते हैं ये बात। तो इससे हम लोगों ने क्या कर लिया? इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। अब आप इसी लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन को जिसके अलोंग टेंशन फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है, इसको एक्सटेंड कर लीजिए। तो आपको पता चला कि ये वाला एंगल भी कितना है? थीटा है जी, क्योंकि वर्टिकल के साथ ये जो इंक्लाइन लाइन है ये थीटा बना रही है, तो यहां भी वर्टिकल के साथ ये क्या ही बनाएगी? थीटा एंगल ही बनाएगी। ठीक है जी। अब अगर ये कितना है? फाई है, तो ये जो पूरा एंगल होगा, ये वाला जो पूरा एंगल होगा, ये क्या होगा जी? लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर मतलब वो एंगल जिसका कि नेट सम क्या है? पूरा सम क्या है? 180 डिग्री है। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? आप इसको ऐसे मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरीके से गिवन है सिचुएशन कि ये वाला एंगल आपका फाई था, तो ये वाला जो रिमेनिंग एंगल है ये वाला, ये कितना हो गया आपके लिए? ये हो गया जी 180 माइनस फाई। ये वाला तो कितना हो गया? 180 माइनस फाई हो गया। ठीक है जी। अब आप समझें, अगर हमारा ये वाला एंगल कितना है? थीटा है, और ये वाला एंगल कितना है? फाई है, तो ये वाला एंगल भी हमारे लिए कितना ही हो गया? फाई हो गया। अब आप ये वाला एंगल बताइए, आपको ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल आप ध्यान से देखिए, ये अगर मैं पूरे एंगल की बात करूं, पूरा ये वाला एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना आ गया जी? ये वाला एंगल आ गया आपका 180 माइनस फाई माइनस थीटा। आप समझिए ये वाला एंगल कितना आ गया आपका? ये आ गया जी। और अब आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? आपसे टेंशन फोर्स पूछा गया है। तो टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करें? आप लामीस थ्योरम को डायरेक्ट यूज करें क्वेश्चन में। लामीस थ्योरम क्या बोलता है कि जब किसी पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हो, 1, 2 और 1, 3, और वो पार्टिकल किस में है? इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनका नेट सम जो है, नेट फोर्स जो पार्टिकल पे 0 एक्ट हो रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में? लामीस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हमारा लामीस थ्योरम के हिसाब से क्या आया जी हमारे पास? हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट इज टी बाय टेंशन फोर्स के सामने का एंगल। टेंशन फोर्स के सामने का एंगल कितना है जी? ये टोटल नेट ये वाला एंगल, ये कितना है जी? ये है साइन थीटा प्लस फाई। सब लोग मेरे ख्याल से जान पा रहे हैं। इज इक्वल्स टू mg फोर्स, ये हो गया जी mg के सामने का एंगल ये वाला हो गया जी। ये कितना है आपका? 180 माइनस फाई, तो साइन 180 माइनस फाई। मेरे ख्याल से सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इतना क्लैरिटी है सब लोगों को। ये मैंने क्या यूज किया है? लामीस थ्योरम यूज किया है। किस किस के बीच का? mg फोर्स बटा साइन ऑफ mg के सामने का एंगल, टेंशन फोर्स बाय साइन ऑफ टेंशन फोर्स के सामने का एंगल। अब हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। इसको लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। तो यहां से अपन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू अपने पास कितना है उस इक्वेशन से? दैट इज 180 माइनस 2 आप नोट करिए, थीटा का अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितना आ गया आपका? 180 माइनस 2 मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। थीटा का ये वाला वैल्यू आ गया आपके पास।
अब अगर आपको यहां क्या निकालना है, यहां निकालना है आपको थीटा प्लस फाई, और थीटा का वैल्यू ये रहा, तो मतलब आप इसको समझिए थीटा प्लस फाई निकालना है आपको, तो थीटा की वैल्यू ये रही 180 माइनस 2 फाई, प्लस क्या भी ऐड करना है, फाई भी ऐड करना है आपको। तो मतलब आपका थीटा प्लस फाई कितना आ गया यहां से, ये आ गया जी आपका 180 माइनस कितना, फाई। आप इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ये तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ये थीटा प्लस फाई की वैल्यू यहां यूज कर लेंगे, तो आपका क्या सॉल्यूशन बना, t बाय साइन 180 माइनस फाइव इज इक्वल्स टू mg बाय साइन 180 माइनस फाइव। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज t इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आ गया जी मेरा साइन फाइव इज हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, mg अगेन साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो ये क्या आ गया जी आपका साइन फाइव आ गया। तो साइन फाइव ने साइन फाइव को कैंसिल कर दिया, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया जी आपका इस क्वेश्चन में, दैट इज t इज इक्वल्स टू mg। ये ही टेंशन आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। आप नोट करें, मैं आपको एक चीज बताता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगर आप यहां गलती से भी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते, और तब अगर आप क्या करते, टेंशन फाइंड करने की कोशिश करते, तो कम से कम आपके लिए इस क्वेश्चन पर जो कैलकुलेशंस करनी होती है आपको, वो कम से कम 2 या 3 पेज तक निकल जाती है आपकी कैलकुलेशंस। क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो टेढ़ा लग रहा है, मतलब जो आपके चार्जेस का अरेंजमेंट है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब वो इक्विलिब्रियम में है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना होकर के कैसे है, वो ऐसे टेढ़ा है। और अगर आप इन टेढ़े फोर्सेस को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, तो उस केस में आपको टेंशन निकालना काफी लेंथी हो जाएगा आपके लिए, इनफैक्ट ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। और अगर हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, कितना टाइम हमें इसको सॉल्व करने में लगा।